Assalamualaikum, my student. Today we talk about Chapter 1 Physics, Molecular Theory of Gases. तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स है वो याद करने पड़ेंगे, जैसे हीट। अब जैसे मैंने लिखा है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब बच्चों, जो हीट है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। क्यों फ्लो करती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, इसलिए वो फ्लो करती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे चाय का कप हम रखें, टी का रखें, फिर उसमें क्या होगा, हीट फ्लो करेगी, वो हॉट बॉडी होगी। जो हमने टी का कप लिखा है वो हॉट बॉडी, और जिसकी सराउंडिंग होगी वो हमारी क्या होगी, कोल्ड बॉडी। अब हीट फ्लो क्या करेगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब क्यों हीट फ्लो कर रही है, कोई आपसे पूछे क्यों हीट फ्लो कर रही है, तो आप बताना, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर बच्चों टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, जैसे इस मटेरियल पे 100 सेंटीग्रेड और इस पे 100 सेंटीग्रेड है, अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हीट फ्लो नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस ना हो और हीट फ्लो ना करे तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो दिया था केल्विन, वो उसका नाम है केल्विन कॉन्सेप्ट। इसने ये बताया हमें कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड। हीट है वो फॉर्म ऑफ लिक्विड है, और जो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब इसने गलती क्या की, इसने कहा हीट इज फॉर्म ऑफ लिक्विड, बल्कि इसको कहना था हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसने कहा हीट इज फॉर्म ऑफ लिक्विड विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसने हमें ये बताया। अब इसने आगे जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट अ लिक्विड। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 वेज है, 3 तरीके हैं जिससे वो ट्रांसफर कर सकती है। पहला तरीका कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई आग जल रही है और उसमें हम लोहे की कोई चीज़ डालें और अपने हाथ से पकड़े लें लोहे की चीज़ को, तो हीट क्यों क्या फ्लो करेगी, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। वो पहले नीचे से गर्म होगा लोहे का, फिर आस्ते 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 ऊपर ऊपर मॉलिक्यूल आते रहेंगे, हीट बढ़ती रहेगी और हमारा हाथ भी थोड़ा गर्म होता रहेगा। और ये कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड्स में होती है। अब दूसरा जो तरीका है वो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे हम पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं, जैसे वो पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं, तो जो नीचे मॉलिक्यूल है, अब जैसे बनाया बर्तन मैंने बनाया, जैसे अब इसमें जो नीचे मॉलिक्यूल है पहले वो गर्म होंगे, फिर ये मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, फिर जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है वो नीचे आएंगे। ऐसे हीट फ्लो करेगी। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, मॉलिक्यूल इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले नीचे वाले गर्म होंगे, फिर वो ऊपर आएंगे, फिर वो जो ऊपर थे वो नीचे आएंगे, ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा हमारा है रेडिएशन। इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन, जैसे इसकी मोस्ट पॉपुलर
एग्जाम्पल सन, जैसे सन है उससे शुआएं निकलती हैं, तो ये हमारा है रेडिएशन। अब जो हीट है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड हीट। हीट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट। अब ये हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर। अब इसमें मेजर किस में करते हैं? कैलोरीमीटर। और इसका एसआई यूनिट है जूल। इसके बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, कैलोरी, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्ग, और इसमें जो लार्ज यूनिट है वो हमारा है BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब 1 कैलोरी है वो कितने जूल के बराबर है? कोई आपसे पूछे कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो आप उसको कहना 4.184, या इसको राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं 4.2 जूल। और 1 BTU ये लार्ज यूनिट है। इस कोई पूछे तो जूल में कितने होंगे, कितने के बराबर है 1 BTU जूल में, तो आप बोलना 1055.056 जूल। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। अब दूसरा हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? जैसे वो हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला देखें, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका फार्मूला ये है। अब इसको हम कुछ करें तो निकालने करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर हमें क्या मिलेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर है, उसको हम ये भी बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और ये मेजर होता है बाय थर्मोमीटर। जैसे हीट हमने पढ़ा, वो किस में मेजर होता है? कैलोरीमीटर। ये मेजर होता है थर्मोमीटर, और इसका एसआई यूनिट है केल्विन। जैसे हीट का एसआई यूनिट जूल था, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। अब स्केल्स, कुछ स्केल्स और टेम्परेचर है जो हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे एक सेंटीग्रेड, और इसको हम कह सकते हैं सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, और एक केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। ये बहुत मोस्ट कॉमन है, केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल।